हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो अभी जस्ट मैं टाइपिंग से आई हूँ, तो चलती हूँ। सबसे पहले वन लाइनर कंप्लीट करूंगी, उसके बाद आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करूंगी। और वन लाइनर से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस बुक से मैं पढ़ रही हूँ। तो वन लाइनर से मतलब है मेरे जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं उसका रिवीजन करती हूँ। सब्जेक्ट वाइज मैंने बना रखे हैं, कुछ अभी भी उसमें अपडेट हम करते जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐड करते जा रहे हैं। तो उस नोट्स की हम बात करते हैं कि उसका हमें रिवीजन करना है, और साथ ही साथ करंट के भी नोट्स बनाते जा रहे हैं। बट बुरा ये लगता है ना कि जो पिछला नोट्स मेरा बना है वो समय के साथ कोई मतलब का नहीं रह जाता है, क्योंकि एक साल तक का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करना रहता है। तो चलिए आगे इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया कि आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए कहीं से कोर्स परचेज कर रखा है क्या, और अगर परचेज किया है तो कहाँ से, किस प्लेटफॉर्म से आपने कोर्स परचेज किया है। तो उन सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कितने का कोर्स मुझे पड़ा, कहाँ से मैंने कोर्स परचेज किया है और कितने समय में कंप्लीट होगा। तो आज के वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि कोर्स कहाँ से मैंने परचेज किया है, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स आए, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक को इग्नोर ना करते हुए जल्दी से जल्दी इस पे वीडियो बना देनी चाहिए, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए और आप लोग भी दिल लगा के अपनी स्टडी कर पाओ। क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, पेपर में वैकेंसी नहीं आ रही है, यही शुक्र है हम लोगों के लिए। जिस दिन वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी उसके बाद तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि वैकेंसी अनाउंस होने के बाद बहुत समय नहीं मिलेगा प्रिपरेशन का। सो फ्रेंड, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और 12 बजे ये वाला स्लॉट मेरा शुरू हो रहा है, मतलब सेकेंड स्लॉट मेरा शुरू हो रहा है 12 बजे दोपहर के। क्योंकि आए हम टाइपिंग से 10:15 पे रूम पे अपने पहुंचते हैं, उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं, फिर हमने 40 मिनट दिया अपने वन लाइनर यानी जो हैंड रिटेन नोट्स था हमारा उसको। अभी आगे हम रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि रीजनिंग हमने काफ़ी दिन पहले सॉल्व किया था, तो इस वजह से स्पीड बहुत स्लो हो जाती है और बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट ऐड होते जा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन का ट्रेंड देख ही रहे हो, तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि इस बार रीजनिंग और मैथ का रोना रहे मुझे एग्जामिनेशन हॉल में। वहाँ पे ये ना फील हो कि अरे यार ये तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अभी जनवरी में जब मैंने पेपर दिया था उस टाइम पे मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन जब हम गैप कर देते हैं ना तो बहुत स्लो हो जाते हैं। तो इस वजह से प्रॉपर रीजनिंग की प्रैक्टिस आज हमने 3 घंटे करी है, और 3 घंटे में मल्टीपल क्वेश्चन लगाए हैं, कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक नहीं था। मैं सारे टॉपिक मिक्स थे, सब टॉपिक से एक एक दो दो चार चार क्वेश्चन ऐसे करके मिले थे और सारे क्वेश्चन हमने लगाए थे। क्योंकि आजकल किसी भी एग्ज़ाम की मेरिट आप उठा के देखोगे ना तो आंखें खुल जाएंगी, एकदम समझ ही नहीं आता कि पेपर का लेवल इतना हाई होता जा रहा है, क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट आते हैं, उसके बाद इतने सारे एस्पिरेंट्स बैठते हैं ना कि, और पढ़ने वाले भाई बहुत हैं, बहुत है, जितना आप कल्पना नहीं कर सकते उससे ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हैं, तभी तो मेरिट इतनी हाई जा रही है, इतने टफ पेपर आने के बाद भी। तो चलिए अभी हमारी रीजनिंग की प्रैक्टिस होती है ख़त्म। अभी के लिए सबसे सुकून का काम यही होता है कि जो आपने टारगेट बनाया वो टारगेट कंप्लीट कर लो, उसके बाद ऐसे राहत की सांस आती है, ऐसे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है, लगता है कि हाँ मैंने आज तो कुछ अच्छा किया है। कोई और उस चीज़ को अप्रूव करे ना करे मैटर नहीं करता। तो अभी हमने लंच बना लिया, लंच में आज छोला कचौड़ी और थोड़े बहुत सैलेड हैं। सो फ्रेंड, अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन पे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रिपरेशन के लिए कहीं से बैच परचेज किए हैं क्या। तो एक लाइन में आंसर अगर दें तो नहीं, हमने कहीं से बैच नहीं परचेज किया है। आगे करूँगी तो उसका भी जवाब है नहीं, मैं कभी भी अब कोई बैच नहीं परचेज करने वाली हूँ। इन फ्यूचर दूसरे एग्ज़ाम के लिए मुझे कभी अगर ज़रूरत लगी तो मैं परचेज करूँगी, बट मैं ये सोच रही हूँ कि ये एग्ज़ाम मेरा आखिरी हो जहाँ पे मैं सफलता हासिल कर लूँ, ताकि उसके आगे मुझे इतना भागदौड़ जीवन में ना करना पड़े। हम भी सुकून से खुशी के साथ अपना जीवन जिएं, क्योंकि बिना पैसे का कोई जीवन नहीं होता है। खैर, इन सब बातों से इतर हम लोग बात करते हैं कि हम प्रिपरेशन अपना कैसे कर रहे हैं। तो हम प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमने बैच परचेज किया पहले। लोक सेवा आयोग के आरओ के लिए मैंने बैच परचेज किया था, बट वो एक तरीके से ना छलावा था मेरे साथ, आप कह सकते हैं। अच्छा खासा पैसा दिया था मैंने उसके लिए, बट उन्होंने ना क्लास तो कह सकते हो कि चला दिया था उन्होंने। चलो क्लास में हम नहीं कहेंगे कि उनकी कोई कमी थी, बट उन्होंने मैक्सिमम क्लासेस पीडीएफ बेस चलाई थी, और उसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड नहीं कराएंगे। वो पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे बट वो, और दूसरी चीज़, एक ही फ़ोन में एक बार में आप लॉगिन कर सकते हो, 2 फ़ोन में लॉगिन नहीं कर सकते हो एक आईडी से। और
जब क्लास चल रही होगी तो आपके पास पीडीएफ नहीं होगा, पीडीएफ आपके पास होगा तो क्लास नहीं चल रही होगी, क्योंकि एक ही फ़ोन में वो ऐप इंस्टॉल हो सकता है एक आईडी से, और वो पीडीएफ को प्रिंट कराने का भी ऑप्शन नहीं देते हैं। तो आप अगर पीडीएफ के बेसिस पे क्लास चल रही है तो 1 घंटे का क्लास देख के जब आप बैक होगे तो फिर आप पीडीएफ पूरा पढ़ोगे। क्या फ़ायदा है ऐसे क्लास लेने का, और क्या फ़ायदा होगा ऐसे पढ़ाने का। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, और पेपर के टाइम पे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा कि मैंने बहुत सारे नोट्स सेल्फ बनाए थे, बहुत सारे नोट्स उनकी क्लास से बनाए थे जितना हम बना पाए थे। उसके बाद भी कहीं न कहीं दिमाग में ये चीज़ थी ना कि हम बहुत अच्छा नहीं प्रिपेयर कर पाए हैं, 100% हम अपना नहीं दे पाए जिस तरीके से हम प्रिपेयर करना चाह रहे थे। क्योंकि जब आप कहीं से बैच परचेज करते हो ना, तो माइंड में एक अप्रोच होता है कि इतने दिन में हम ये क्लासेज कंप्लीट कर लेंगे, इतने दिन में हम रिवीजन कर लेंगे, इतने दिन में प्रैक्टिस कर लेंगे, और इतने दिन में हम अपना शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेंगे। बट मेरे साथ चीज़ें बिल्कुल अपोजिट में चली गई थी। बहुत सारी चीज़ें जो मेरी स्ट्रेंथ है उसको मैंने बाद के लिए रखा था कि क्लास के थ्रू मैं रिवाइज कर लूँगी बहुत फास्ट, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो पढ़ाए नहीं थे, नोट्स नहीं बनवाए थे, वो पीडीएफ बेसिस क्लास चलाए थे। आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेज पे जाओ। तो उसमें आप क्या क्लास लेने का क्या बेनिफिट आपको है। तो इस वजह से मैं कहूँगी, अगर मेरी सलाह आप लोग लेना चाहते हैं तो कि सेल्फ स्टडी करिए, प्रीवियस ईयर उठा के देखिए। सबसे बढ़िया वे है किसी भी आयोग के माइंड को समझने का, किसी भी एग्ज़ामिनर के माइंड को समझने का सबसे बढ़िया वे है कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए और सिलेबस उठा के देखिए। सिलेबस में किस किस टॉपिक का जिक्र किया गया है, किस किस सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है, और आपके प्रीवियस ईयर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। सबसे बढ़िया वे है किसी भी सिलेबस को और किसी भी आयोग के माइंडसेट को समझने का। मैं बार बार कहती हूँ, और अब मैं इस चीज़ पे भरोसा भी करने लगी हूँ कि भाई सेल्फ स्टडी जितनी बेहतर आप कर लोगे और जितना बढ़िया नंबर आपका आ जाएगा, उतना कोचिंगों के पीछे भागने से समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। हाँ, उन एस्पिरेंट के लिए सही है जो लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं या फर्स्ट टाइम कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ले सकते हैं कहीं से बैच, क्योंकि उनके पास इनफ टाइम होता है। हम जैसे एस्पिरेंट के पास अब टाइम ही नहीं है, तो हम लोग अपना जी जान लगाएंगे। और बहुत सारे फेलियर देखने के बाद ये समझ आ गया है कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वो अलग की बात है कि अभी तक रिजल्ट नहीं बना, लेकिन जब रिजल्ट नहीं भी बनता है तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो। तो बहुत सारा अनुभव हुआ है इन फेलियर जर्नी के दौरान, तो वो काम आएगा हमारे। और हम जो भी हमारा एक्सपीरियंस होगा हम शेयर करते रहेंगे आप लोगों के साथ। बाकी इसका जवाब है कि मैंने कहीं से कोई बैच नहीं परचेज किया है, ना ही मैं कहीं से कोई बैच परचेज करने वाली हूँ। हाँ, आप लोग अगर चाहोगे ना तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी रखी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था, 3-4 कॉल किया था मैंने, 3 मतलब 10-10 दिन 8-8 दिन के गैप पे, जब जब वो बोलते थे कि आप इस डेट को कॉल करना, हम बात कर लेंगे मैनेजमेंट से, फिर हम आपसे बात करेंगे। तो जब जब उन्होंने डेट दिया मुझे, तब तब मैंने उनको कॉल किया, रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ हमें पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए आप, सारे सब्जेक्ट का नहीं तो कुछ सब्जेक्ट का पीडीएफ हमें प्रोवाइड करा दीजिए। बट उन्होंने नहीं, हमने कहा एक्स्ट्रा चार्ज ले लीजिएगा आप पीडीएफ का, लेकिन नहीं, वो सिर्फ ऑफलाइन वाले बच्चों को सुविधा दी जाती है, आप ऑफलाइन में आके एडमिशन लीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। तो पूरी तरीके से मेरा दिमाग हिल गया था उस टाइम पे, बट मैंने नहीं वीडियो वगैरह कुछ शेयर किया था, क्योंकि जब एग्ज़ाम का टाइम सर पे होता है तो इतना टाइम नहीं होता है कि बैठ के हम वीडियो एडिट करें। और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उस दौरान आप मेंटली इतना स्टेबल नहीं होते हो कि किसी के बारे में बात करो, और ये सब इतनी नेगेटिव बातें होती हैं कि आपकी पूरी जर्नी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इस वजह से भी मैंने वो रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे फ़ोन में पड़ी हुई हैं, बट मैंने कभी शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। अगर आप लोग चाहोगे तो कभी मैं शेयर कर दूंगी उसको, लेकिन उसको मैं शेयर ना करना चाहती हूँ इसलिए कि वो सुन के मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मैंने इतना पैसा दिया और पैसे से ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मतलब वो मौका मैंने गंवा दिया। शायद मैंने बहुत अच्छे से स्टडी की होती तो वो मौका मेरा नहीं गया होता और आज हम भी सिलेक्टेड होते। तो बहुत बुरा लगता है वो सब चीज़ें सोच के, बट चलो ठीक है, जो होना था हो गया। लेकिन मैं यही कहूँगी आप लोग सेल्फ स्टडी करो। अपने आप से जो स्टडी आप करते हो ना वो लॉन्ग टाइम तक याद भी रहता है, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है ना स्टडी के दौरान वो पेपर में बहुत काम आती है। क्वेश्चन चाहे जितना ट्विस्ट करके दे देगा, वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। तो इसलिए मैं बार बार कहूँगी आप सेल्फ स्टडी करो। एक मेरी बहन ने कमेंट किया था कि दिन भर चाय पीती रहती है, वीडियो बनाती रहती है, बस दिखाती है। तो अभी शाम के 4 बजे हैं और ये टाइम होता है चाय का। सुबह एक बार चाय पीते हैं और एक बार शाम को चाय पीते हैं। वीडियो के लिए कुछ नहीं करते हैं, हाँ जो करते हैं बस वही वीडियो में दिखा देते हैं मेरी बहन। तो इतना निगेटिव मत सोचा करो। तो चलिए अभी घटना चक्र पूर्वावलोकन से हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो गलतियाँ पिछली बार मैंने कर दी थी उसको नहीं दोहरानी है, और
हमारा रूम आप लोग हमेशा व्यवस्थित देखते हैं, तो कुछ लोगों को डाउट होता है कि इतना व्यवस्थित रहता है, ये किताबें पढ़ती नहीं है क्या? नहीं, मैं किताबें पढ़ती हूँ, बिल्कुल पढ़ती हूँ, लेकिन जहाँ से मैं किताबें उठाती हूँ वहीं पे वापस रख देती हूँ। मुझे रूम व्यवस्थित बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कभी आपको मेरे वीडियो में बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब मेरा रूम बिखरा हुआ दिखेगा। तो हर बार मैं घटना चक्र जब सॉल्व करती थी पुरावलोकन से, तो मैं हमेशा एक टारगेट लेके चलती थी कि इतने दिन में मुझे ख़त्म कर देना है। इस बार मैंने इस तरीके का कोई टारगेट नहीं रखा है। इस बार मैं ध्यान दे रही हूँ ताकि जो भी पॉइंट्स मुझसे पहले 2 बार मैंने 3 बार जब भी सॉल्व किया है, तो उस बार मिस हो गया हो या कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो या बार-बार रिपीट होते हों, मैंने उनको ध्यान नहीं दिया हो, तो उन सारे पॉइंट्स को मैं ध्यान देती जाऊँ, तो देखती हूँ कितने दिन में इस बुक को मैं कंप्लीट कर पाती हूँ। तो शेयर करूँगी जब फाइनल होगा, तो कि कब मैंने शुरू किया था और कब मैंने इसको ख़त्म किया है। और टाइपिंग वाली वीडियो मैंने शेयर किया था, बहुत भरपूर प्यार आप लोगों का मिला उस पे और बहुत सारी एडवाइस भी आप लोगों ने दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट और इतना प्यार दिखाने के लिए। बाकी इस वीडियो को भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत सारा प्यार और बहुत सारा समर्थन देंगे। टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल भी मत मिस करिए। टेलीग्राम ग्रुप में डेली 9 बजे शाम को 100 क्वेश्चन की सीरीज चलती है, जो कि बिल्कुल फ्री है और बहुत अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आइए 9 बजे क्विज सॉल्व करते हैं सभी साथ में मिलकर। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और फ्रेंड्स, हम लोगों का कोई जीवन सुधार सकता है ना, तो वो सिर्फ हम लोग खुद हैं। क्योंकि कोई और आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देगा, कोई आपका जीवन नहीं सुधारेगा। और अगर आप सक्सेस नहीं हुए हो, आपके चाहे जितने अच्छे विचार हो, लोगों को घमंड लगेगा। इतना घमंड किस बात का है इसको? ये होता है, ये दुनिया का रूल है और दुनिया इसी नज़र से आपको देखती है तब तक जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हो। कामयाबी के बाद तो बेवकूफ़ी भी समझदारी लगती है। इस वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।